एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही बातें की जिस पर मोदी जी या मोदी जी का कोई भी मंत्री बात नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन, और फिर से उन्होंने यही कहा कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही जो भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गिरा था। अब तो काउंट भी लोग भूल गए हैं कि 58 है या 60 है, लेकिन बार बार वो इस बात को रेखांकित करते रहते हैं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना केवल इसका कोई सच पता है, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ मालूम है। भारत की जो सरकार है वो अडानी के लिए क्या कर रही है, तो कोई ना कोई दुखती नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है जो बार बार हमको दिखने में आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेज और खासतौर पर भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के दरमियान पाकिस्तान की एयरफोर्स है उन्होंने इंडिया की जो 6 अपना राफेल तैयारे मार गए, तो उसके ऊपर यानी कि पूरी पाकिस्तान कौम को भी अपनी एयरफोर्स के ऊपर अपना फख्र है। लेकिन उसके बाद हमारा जो पड़ोसी देश को जो मीडिया या पड़ोसी देश की जो गवर्नमेंट है इस बात को हर वक्त कहते हैं पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश करते रहे, किसी न किसी तरह की पूरी दुनिया के सामने ये बात अयान ना हो। लेकिन अमेरिका के जो अपना सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आज से कुछ माह पहले भी यानी कि बात दोहराई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 से 6 अपना राफेल तैयारे मार गिराए, तो और उन्होंने दोबारा कल एक तकरीब में वो फिर शिरकत कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने फिर दोबारा यही अपना बात दोहरा दी कि पाकिस्तान ने 6 से 7 अपना राफेल तैयारे इंडिया के मार गिराए थे। लेकिन इसके ऊपर इंडियन मीडिया एक दफ़ा फिर कहते हैं कि भड़क उठा है और इंडियन मीडिया कहते हैं एक दफ़ा फिर आपे से बाहर हुआ पड़ा। तो चल के देखते हैं कि इंडियन मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही बातें की जिस पर मोदी जी या मोदी जी का कोई भी मंत्री बात नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन, और फिर से उन्होंने यही कहा कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही जो भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गिरा था। अब तो काउंट भी लोग भूल गए हैं कि 58 है या 60 है, लेकिन बार बार वो इस बात को रेखांकित करते रहते हैं, और इस वजह से ये सवाल बार बार आता है कि आखिर ये बार बार 7 फाइटर जेट्स की बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने लगे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये 7 फाइटर जेट्स का रहस्य पता है जिसको मोदी जी छुपा रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है थोड़ी देर में। Because of trade, if you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि he told Prime Minister Narendra Modi and Pakistan's Army Chief Asim Munir to stop the conflict, or the US would not do trade with them. And 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to करूंगी विंग कमांडर अनुमा आचार्य से कि अनुमा जी, एक बार फिर से आज डोनाल्ड ट्रंप ने 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की बात किया है। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो भारत का प्लेन है, कितने भारत के प्लेन है, कितने पाकिस्तान के प्लेन है, लेकिन वही बात जो वो दोहराते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये मध्यस्थता वाली बात अगर हम एक किनारे कर दें, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये जो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं, 7 ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि क्या वो नए राफेल जेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से खंडन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान से लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का उल्लेख करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना केवल इसका कोई सच पता है, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ मालूम है। भारत की जो सरकार है वो अडानी के लिए क्या कर रही है, तो कोई ना कोई दुखती नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है जो बार बार हमको दिखने में आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेज और खासतौर पर भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। ये मैं पूरी तरह से और पूरे विश्वास से कहती हूँ कि हमारे जैसे वेटरन्स जिनकी पूरी जिंदगी ही इंडियन एयरफोर्स की देन है, हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे सेनाध्यक्ष या तो उनसे झूठ बुलवाया जाता है, लेकिन उसे सेना की अधिकृत विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता। तो मुझे ऐसा जो दिख रहा है, जैसे हमारे वायुसेना अध्यक्ष वो एक बहुत बेहतरीन पायलट रहे हैं, एक शानदार प्रोफेशनल, उनका काम है फ्लाइंग करना, उनका काम पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं है। पर जब उनके ऊपर थोपा जाता है तो वो फिर एक बात है कि रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उन बातों की जगह नहीं होती जो हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मार गिराए। इसके बारे में जब मेरे चीफ कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट भी होती है, और ये भी लगता है कि किस लेवल तक उनको प्रेशराइज किया गया है। तो हमारी वायुसेना की तरफ से आ जाना चाहिए था कि ये टेल नंबर के जहाज ये रहे, ये सामने खड़े हैं, और हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, पर ये टेल नंबर के साथ में वो जहाज बता देते कि ये जहाज हमारे पास आज भी सेवा में है। इसी तरह से एक पायलट के कैद में होने की बात हुई, तो ये सरकार ग्रेप वाइन न जाने क्यों चाहती है कि ग्रेप वाइन बढ़ती चली जाए। इससे सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलता होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना की अराजनैतिक छवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है। हम अपने सेना के लोगों को कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी के प्रेशर में आके बात करें, लेकिन लगातार सेना राजनीति का मोहरा बन रही है। खासतौर पे भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं, जो अपने आप में एक बहुत शानदार प्रोफेशनल है नीलू जी, इतने दरिया दिल इंसान, इतने अच्छे मानवीय गुणों से वो भरे हुए हैं, और उसके अलावा एक शानदार पायलट है जो हमेशा विपक्ष की, जो हमेशा विदेशी ऐसे जो पड़ोसी हैं उनके निशाने पर जो व्यक्ति रहता है, उनकी सेनाओं के, वो व्यक्ति, उसको आप जबरदस्ती उससे राजनीति करवाना चाहते हैं, तो उसके पास रास्ता भी नहीं है। ये तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारी सेनाओं में किसी के पास भी रास्ते नहीं है। आज सरकार की तरफ होते हैं, होना पड़ेगा, लेकिन अब तक की सरकारें उन्हें राजनीति का मोहरा नहीं बनाती थी। पहले मुझे लग रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी नीति है कि देश में ना बता के विदेशों में इस चीज को बता दिया जाए कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ है। इसीलिए रॉयटर्स से बात करते हुए जनरल अनिल चौहान ने यह कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो 6 एयरक्राफ्ट नहीं है, उससे कम है। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में यह बात अचानक कह दी थी कि नहीं, हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि सरकार ने हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करने को कहा, जिसमें हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं छुएंगे और रिहायशी इलाकों को नहीं छुएंगे। तो ये 2 चीजें हुई। पहले सरकार सोच रही थी कि चलो विदेश की भूमि से हम ये कहलवा देंगे, लेकिन बाद में लगता है भारत की सरकार ने अपना पैंतरा बदला है, अपना स्टैंड बदला है, और ये सोचा है कि जब
कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा, मुख्यधारा का मीडिया तो खैर चुप होकर बैठा ही हुआ है, तब सरकार ने ये स्टैंड बदला और हमारे चीफ को मोहरा बनाया, इन बारे में बात करते हैं। तो इनको हम सामने होकर एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य यह है कि भारत की सेनाओं को बता देना चाहिए 1971 में भी हमने 13 जहाज खोए थे, 5 जहाज पाकिस्तान के